हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पादप और जंतुओं के संरक्षण के बारे में। तो अभी तक आपने संरक्षण के बारे में कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। हमने समझा है संरक्षण क्या होता है, संरक्षण क्यों करवाया जा रहा है, संरक्षण की क्या आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि संरक्षण कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं या वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कंजर्वेशन के लिए। तो एक बार देख लेते हैं आपके जो प्रीवियस टॉपिक आते हैं उनमें आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे समझी है। ठीक है, प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें आपने बात की है यहाँ पर बायोस्फीयर के बारे में, और आपने बात की है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो हमने समझा बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पे वो क्या होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में जो हम बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज हम पढ़ रहे हैं। तो बायोस्फीयर प्रोटेक्टेड एरिया से हमने कहा इतने बड़े होते हैं कि इनमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज शामिल होती हैं। इन्हीं के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उन्हीं के अंदर आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिल जाएंगी, नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसी के साथ हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात की है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखे हैं। टोटल 18 एग्जाम्पल्स आपके पास हैं और आपको कहा गया है कि आपको जो भी नाम इजी लगे, सुटेबल लगे पढ़ने में, आप उसे एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने मैप यहाँ पर आपको दिया गया था, आपने कल मैप बनाया था, ड्रॉ किया था और उसमें आपने मेंशन किए थे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब आपको होमवर्क में दिया गया था आपको मैप खरीद के लेके आना है और वहां पर मेंशन करने हैं जो जो एग्जाम्पल्स आप लर्न कर रहे हैं, जो जो एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, जो ईजी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आपने पढ़ लिए थे, एक बार देखते हैं। हमने कहा सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो बात करता है एनिमल्स की। ठीक है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक और प्रोटेक्टेड एरिया हमारे पास आता है जिसमें पूरे एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है और उसमें एनिमल्स का कंजर्वेशन किया जाता है। यहाँ पर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही हम कंजर्व कर रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं है, जस्ट हमने कुछ एक्टिविटीज वहाँ पर रोक दी हैं। जो मैन मेड एक्टिविटीज होती हैं वो हमने रोक दी हैं, जैसे कि आप वहाँ पे ऐसे बिना परमिशन विजिट नहीं कर सकते हैं, आप हंटिंग नहीं कर सकते हैं, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये रोक दी गई हैं। इसके अलावा हमने कहा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो बहुत सुंदर होते हैं क्योंकि उनमें आपने कहा कि बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, यानी कि वेजिटेशन जो है वो वहाँ पे रिच होगी। बहुत बड़ी नदियां आपको यहाँ पर मिलेंगे, हाई और ब्यूटीफुल माउंटेन्स, यानी कि सुंदर पहाड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल पढ़े थे, आपने वो नोट भी किए होंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हमने जो बात की है वो आप प्रीवियस लेक्चर में आपने नोट किया होगा। अब आता है कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें क्या क्या ऐसी प्रोसेस है जो नहीं की जा सकती है या जिनकी परमिशन नहीं होती है। आपने ये कहा एक तो टूरिज्म वहाँ पे परमिटेड नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ की या वाइल्ड एनिमल की। इट मीन्स कि आप जंगल में अगर विजिट करने के, अगर टूरिज्म को ओपन कर लिया जाए तो लोग फ्रीक्वेंटली वहाँ पे जाएंगे और अगर वहाँ पर जाएंगे तो जो वाइल्ड एनिमल हैं एक तो वो डिस्टर्ब होंगे, उनकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होगी, दूसरा वो अटैक कर सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि वो जंगली जीव हैं और उन्होंने कभी जो इंसान है वो देखे नहीं है। तो इस वजह से भी यहाँ पे पर्यटन को जो है वो परमिशन नहीं दी जाती है। पीपल्स आर नॉट अलाउड अनसरकॉटेड देयर। आपने कहा वहाँ लोगों को बिना सुरक्षा के जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कहा आप यहाँ पे जंगल में जा रहे हैं, वाइल्ड एनिमल के बीच में जा रहे हैं, इसीलिए बिना सुरक्षा के जाने की अनुमति नहीं है। The main objective of establishing a life sanctuaries is to educate humans as to how to treat the animals। आपने कहा सबसे जो मेन रीजन है या फिर मुख्य जो कारण है वो ये है कि मनुष्य को समझाना कि जो एनिमल्स है, जो जंतु हैं, उन्हें कैसे यहाँ पे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, आपने कहा था एनिमल्स आर टेकन केयर ऑफ एंड अलाउड टू लिव पीसफुली इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। आपने कहा यहाँ जो जीव है उनकी देखभाल की जाती है। देखभाल का मतलब ये होता है कि अगर कोई जीव ऐसा है कि उसे चोट लगी है, ठीक है, वो घायल है, इंजर्ड है, तो उसकी यहाँ पे क्या की जाती है, आपने कहा उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है।
और उनके प्राकृतिक आवास में उन्हें शांति से रहने की अनुमति है। अनुमति शब्द हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनुमति हम वहाँ देते हैं जो हमारी चीजें होती हैं। अगर हम बात करें जंगलों के बारे में, तो जो जंगल हैं वो एनिमल्स के ही है, जो वाइल्ड एनिमल हैं वो उनका घर है, तो वहां पर हम उन्हें अनुमति नहीं देते हैं, बल्कि हम उन्हें शांति से रहने देते हैं, बिना डिस्टरबेंस के, बिना उन्हें डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपने प्रीवियस लेक्चर में नोट किए होंगे। अब हमारे पास आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, दोनों में अंतर क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, क्लियर है? दोनों चीजें पढ़ी हैं। आपने जब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात की थी तो आपने बहुत बड़े भूभाग के बारे में बात की थी, और आपने कहा कि यहाँ पर क्योंकि ये क्या करे, नेशनल पार्क भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इसमें इंक्लूड है, तो आपने कहा कि ये बहुत बड़ा भूभाग होगा। तो एक बार डिफरेंस को देख लेते हैं। आपने कहा सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो हमने पढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स। इन दीज एरियाज हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो स्थान होते हैं जहां पर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब क्या है? प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण किया जाता है, किसमें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। अब अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज दैट, ये एच होगा, ठीक है, दैट आर यूज्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया है जहां हम बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। जब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है, इट मीन्स कि यहाँ पे सारे जो जीव हैं, सारे जो पादप, उनकी बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है। ठीक है, आपने कहा माइक्रोब्स भी होंगे वहां पर, फंगस भी होगी वहां पे, तो सभी की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि पूरा एरिया अगर प्रोटेक्ट हो रहा है तो उस एरिया में जो वेजिटेशन है, उस एरिया में जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे उस एरिया में आपने कहा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी क्या होंगे? सेफ होंगे, सुरक्षित रहेंगे। आपने कहा दीज एरियाज कंटेन मैनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आपने कहा ये इतने बड़े भूभाग होते हैं कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क पाए जाते हैं। जैसे आपने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें आपने कहा था कि यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और 1 नेशनल पार्क हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल देखा था। तो आपको ये बताया गया कि ये क्या है? आपने कहा ये यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और ये क्या है? नेशनल पार्क है। तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व बड़े हैं एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यही बात हमें समझ में आई है इस पॉइंट से। दूसरा देखिए, आपको जो डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर एक डिफरेंस है, लेकिन 2 डिफरेंस, इसी पॉइंट में 2 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एनिमल को प्रोटेक्ट करता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। आपने कहा क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पे, उसमें क्या है? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती है। इट मीन्स कि ये बड़ा भूभाग है, और ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व के कंपैरिजन में छोटा भूभाग है। सेकंड पॉइंट क्या आता है? These areas provide protection to wild animal, ये सेम वही पॉइंट है। और आपने कहा these areas help in conservation of various type of plants, animals and microorganism। इसे इसी पॉइंट को थोड़ा सा और ज्यादा इलेबोरेट करके बताया गया है। थर्ड जो पॉइंट आता है, आपने कहा in these areas tourism is permissible। टूरिज्म यहाँ पे परमिसिबल कुछ कुछ पॉइंट्स में, कुछ कुछ केसेस में हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते हैं। टूरिज्म कि हम कुछ कुछ केसेस में कह सकते हैं कि परमिसेबल होता है, या फिर या तो देखिए, या तो आप ये लिखेंगे कि इन दीज एरियाज टूरिज्म इज परमिसेबल, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे वहां पर विद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के साथ ही आप जा सकते हैं। विदाउट सिक्योरिटी यहाँ पे टूरिज्म परमिसेबल नहीं है। अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, आपने कहा इन दीज एरियाज नो टूरिज्म इज परमिसेबल, यहाँ पे टूरिज्म परमिसेबल नहीं होता क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ रही हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, लेकिन कुछ नेशनल पार्क होंगे जिसमें वहाँ पे टूरिज्म परमिसेबल होता है। ठीक है,
ये जो पॉइंट्स हैं आपके, इन पॉइंट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो भी पॉइंट आप बता रहे हैं उसे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। आपने कहा बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, और यहाँ पे बाउंड्रीज आर फिक्स फॉर अ बायोस्फीयर रिजर्व। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन केरल, और यहाँ पर है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके, और ये डिफरेंस आपके पास आते हैं। इनके अलावा जब आप बात कर रहे थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, आपको इनके अलावा कोई और डिफरेंसेस भी याद आ रहे हैं तो आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पहला पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पर ये एनिमल के लिए है, ये पूरी बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे इंक्लूड हैं। ये पॉइंट इसी को क्या करता है, यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। दूसरा ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व बड़े होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व के कंपेरिजन में छोटी होंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट में जो हमें बता रखा है यहाँ पर टूरिज्म, हाँ, टूरिज्म वाले पॉइंट पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में टूरिज्म है, ठीक है, वहाँ पे अलाउ है, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको क्या करना पड़ेगा, विद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के साथ आप जा सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे बिना परमिशन के और बिना सिक्योरिटी के वहाँ पे टूरिज्म अलाउड नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वैसे तो टूरिज्म यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप परमिशन लेंगे और आप सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, यानी कि अब जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं उनसे अगर आप निकाली परमिशन ली, आपने अपना रीजन बताया कि आप वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं, क्या रीजन है आपके जाने का, वो आप वहाँ पे बताएंगे, उन्हें आपका रीजन वैलिड लगा, और अगर आप बताएंगे कि आप सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर जा रहे हैं तो ही परमिशन मिलती है, और तब वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात है किसकी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ये जो पॉइंट है ये कंप्लीट नहीं है एक्चुअली। ठीक है, देखिए, एक्चुअली में जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, एक्चुअली में जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उन्हें हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं। पहला जोन ये है, दूसरा जोन ये है, तीसरा जोन ये है। ठीक है, अब अगर आपको बताना है तो आप अलग अलग जोन को अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। ये जोन जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम देखेंगे कि किस जोन में कौन सी एक्टिविटीज परमिसिबल है और कौन सी एक्टिविटीज परमिसिबल नहीं है। ठीक है, पहला जोन ये है, दूसरा जोन ये हमारे पास आता है, दूसरा जोन ये है, और तीसरा जोन ये है। ठीक है, अब इन जोन के नाम अलग अलग हैं। ठीक है, सबसे इनर जोन जो हमारे पास आता है, सबसे इनर जोन जो हमारे पास आता है उसे आप कहते हैं कोर जोन। सेकंड जोन जो हमारे पास आता है उसे आप कहते हैं बफर जोन, और जो थर्ड जोन हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन Z4 जोन। 3 जोन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है, किसकी बात हो रही है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। ठीक है, वो हम 3 जोन में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। इन 3 जोन से हम समझते हैं कि जो एक्टिविटीज हैं किस जोन में कैसी एक्टिविटीज होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोर जोन देखेंगे तो वो सेंटर वाला एरिया होता है कोर जोन। ठीक है, कोर जोन में अगर हम कहें ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में, तो कोर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो पूरी कंप्लीटली क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है। कोर जोन में किसी भी प्रकार से ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है। ये कंप्लीटली क्या होगा, कंजर्व होगा, संरक्षित एरिया होगा। यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स
या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर आपने कहा जैसे हंटिंग तो आप कहीं भी नहीं कर सकते, हंटिंग आप कहीं नहीं कर सकते, पेड़ आप कहीं नहीं काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, लाइक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर नहीं बना सकते हैं, कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता, आप खेती नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप अपने मवेशियों को नहीं चरा सकते हैं। तो कोर जोन जो होता है वो आपने कहा ये बिल्कुल क्या होता है, सेफ है, संरक्षित है, यानी कि सुरक्षित एरिया जो है, कंजर्व्ड एरिया जिसे हम कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि ह्यूमन एक्टिविटी या फिर आपने कहा टूरिज्म जो है, क्या यहाँ परमिसिबल, आपने कहा यहाँ पे परमिसिबल नहीं होगा। अगर हम बफर जोन की बात करें तो बफर जोन में जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो सम एक्टिविटीज, यानी कि कुछ कुछ जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे पाई जाएंगी, ठीक है, कुछ कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे पाई जा सकती हैं, ह्यूमन एक्टिविटी है। जैसे कि इस जोन में आपने कहा कि हो सकता है यहाँ पे स्कूल्स वगैरह बना दिए जाएं, या ऐसी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली यहाँ पे पूरी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जैसे घर बनाना, खेती करना, या अपने मवेशियों को चराना, या अपने लिए जो डेली रूटीन है, यहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, जैसे ईंधन के लिए काटी जा सकती हैं, घर के लिए काटी जा सकती हैं, या फर्नीचर के लिए काटी जा सकते हैं, वो काटना, सारी जो एक्टिविटीज है वो तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटी जो है वो बफर जोन में पाई जाती है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है। ट्रांजिशन जोन में अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिशन जोन में जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी होगा, घर भी बनेंगे, स्कूल है, बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि हमने यही बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े भूभाग हैं, इतने बड़े भूभाग में पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटी आप बिल्कुल ही बंद कर दें। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो मनुष्य हैं उन्हें आवास की दिक्कत होगी, आवास यानी कि हैबिटाट की प्रॉब्लम होगी, यानी कि घर बनाने के लिए जगह कम पड़ेगी। आपने कहा कल्टीवेशन अगर करना होगा तो उसके लिए जमीन कम पड़ेगी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए ह्यूमंस को यहाँ पे क्या है, जो भूभाग है उसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर इसीलिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है उन्हें 3 जोन में डिवाइड कर दिया है, कि एक जोन है जिसमें बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही है, दूसरा है कि जिसमें कुछ कुछ सिलेक्टेड जो एक्टिविटीज है वो होंगी, तीसरा ये कि जहाँ पे सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। अगर हम ये देखें, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने कहा कि बायोस्फीयर रिजर्व में जो टूरिज्म है या ह्यूमन एक्टिविटी है वो क्या है, कोर जोन में नहीं होगी, बाकी बफर और ट्रांजिशन जोन में क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं करना है। इस पॉइंट पे आपने कहा, जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे लिखा था, इन दीज एरियाज नो टूरिज्म इज परमिसिबल इन कोर एरिया, कोर इन कोर जोन है, इन कोर एरिया, ठीक है। तो इसीलिए ब्रैकेट में आप कोर जोन वहां पर लिख लेंगे कि अगर वहां पे टूरिज्म परमिसिबल नहीं है तो आपने कहा कि कोर जोन में यहाँ पे परमिसिबल नहीं होगा, ये ह्यूमन एक्टिविटी कोर जोन में परमिसिबल नहीं होगा। अब हमारे पास जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, ठीक है। जू जानते हैं आप लोग, जू शब्द जो है वो एनिमल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपको डिफरेंस बताया गया है। हमने कहा जू इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। जू एक ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, एनिमल्स को एक स्थान में रखते हैं, अलग अलग जगह से लेकर के आते हैं। तो अब इतना तो आप समझ लें कि ये इनके नेचुरल हैबिटेट नहीं होंगे। जू जो होते हैं यहाँ पर वो एनिमल्स के या जंतुओं के नेचुरल हैबिटेट या प्राकृतिक आवास नहीं होते हैं, उन्हें अलग अलग जगह से लाया जाता है और वहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर इन्हें पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है। जैसे आप कई बार गए होंगे यहाँ पर, जो जू में आप गए होंगे घूमने, और आपने अलग अलग एनिमल्स देखे होंगे वहाँ पे, आपने टाइगर भी देखा है, ठीक है, आपने एलिफेंट भी देखा है, और अलग अलग जो बर्ड्स होती हैं वो भी आपने यहाँ पर देखी हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक एग्जीबिशन के लिए जो एनिमल्स हैं उन्हें रखा जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे टूरिज्म परमिसेबल होगा, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे हार्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप किसी एनिमल को नुकसान वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। वो प्रोटेक्टेड एरियाज में होते हैं, वहाँ पर उनकी कुछ एरिया उनके लिए क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, नेट लगाया जाता है, जिससे कि वो एनिमल बाहर ना आ सके और बाहर के जो लोग हैं वो अंदर ना जा सके। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एरियाज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, हेयर हंटिंग और पोचिंग प्रैक्टिसेस आर प्रोहिबिटेड। आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो स्थान होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को उनके प्राकृतिक आवास में हम कंजर्व कर रहे हैं, प्राकृतिक आवास में हम सुरक्षित कर रहे हैं, वहाँ पे शिकार या फिर वहाँ पे कैप्चरिंग, एनिमल्स को कैप्चर करना, ये सारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बंद होती है। अगर हम कहें जू
are small. Zoos are the small areas where animals are kept inside the cages. आपने कहा कि जू जो है वो छोटे एरिया होते हैं जहां पर एनिमल्स को पिंजरे के अंदर रखा जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द लार्ज एरियाज वेयर एनिमल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर. ये पूरे क्या होते हैं, फ्री एरिया होते हैं क्योंकि जंगल है और उसमें एनिमल्स फ्री होते हैं कहीं भी जाने के लिए. ठीक है. Zoo contain the animals that are brought from the different parts of the world for exhibition. अब zoo में जो animals होंगे वो अलग अलग स्थानों से लाए जाते हैं. Wildlife sanctuaries contain the animals that are found locally in that area. आपने कहा wildlife sanctuaries में वो animal पाए जाएंगे जो locally वहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि natural habitat उनका है, तो आपने कहा कि local जो animal है वो वहाँ पे पाए जाएंगे. Zoos provide आर्टिफिशियल हैबिटाट टू एनिमल्स. आपने कहा ये हम जानते हैं क्योंकि नेचुरल हैबिटाट नहीं है, तो प्राकृतिक आवास नहीं है, तो कृत्रिम आवास प्रदान कर रहा है, जबकि यहाँ पर एनिमल्स को किया जाता है, नेचुरल हैबिटाट ही प्रोवाइड किया जाता है, नेचुरल हैबिटाट में रहने दिया जाता है. एग्जाम्पल जैसे दिल्ली जू है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपने कहा संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर आता है. तो देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंस है. इससे पहले हमने बात की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है. चलिए, तो आज हमने बात की है यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें डिफरेंस को हमने देखा है, या इसके अलावा हमने जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में डिफरेंस को देखा है. तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये आप घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे. तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद.